पुनि संभार सो उठी सुलंका, जोर पान कर विनय सशंका। जब रावणहि ब्रह्मवर दीना, चलत विरंच कहा मोहि चीन्हा। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि विकल होश ते कपि के मारे, तब जान सुन निश्चर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखियो नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग उपवर्ग सुखे, धरय तुलाइक अंग तूल न ताहि। सकल मिली जो सुख लब सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हैं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। गरल सुधार पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए वे समृद्ध हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेर रैन समताही, राम कृपा कर चित बाजाही। अति लग रूप धरिउ हनुमाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। जिसे श्री रामचंद्र जी एक बार कृपा करके देख लिया तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ गणित जोधा। गए हु दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहे जात सुनाही। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपि तेहि, मंदिर महु न दिखबे देहि। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाय। नभ तुलसी का वृंद तहें, देख हरस कपिराय। वह महल श्री रामचंद्र जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए।
लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। मन महु तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम तिहि सुमरन कीन्हा, हृदय हरष कपि सज्जन चीन्हा। यही सनहट कर हऊँ पहिचानी, साधु ते होए न कारज हानि। उन्होंने विभीषण के राम नाम का स्मरण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूँगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। विप्र रूप धर बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठ तहाँ आए। कर प्रणाम पूछी कुशलाए, विप्र कहो निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। पुकारा सुनते ही विभीषण जी उठकर वहाँ आए। प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए कि तुम हरिदासन महे कोई, मोरे हृदय प्रीत अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहे करन बड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री रामचंद्र जी हैं? हे, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कही सबे, राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मने, मगन सुमर गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मगन हो गए। सुनहु पवन सुत रहन हमारी, जिमि दसन महु जीव विचारी। ताते कबहु मोह जान अनाथा, करे हई कृपा भालु कुल नाथा। विभीषण ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे तांतों के बीच में बेचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री रामचंद्र जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो मोहे दरस हट दीन्हा। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब रघुवीर ने कृपा की है तभी तो
आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहाऊँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात लेह जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बंदर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले तो उस दिन उसे भोजन ना मिले। अश्वमेध अधम सखा सुनो, मोह पर रघुवीर कीन्ही कृपा। सुमर गुने बरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। जानत हूँ असि स्वामी बिसारी, फिर हित काहे न होए दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावायनि बाचे विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण काही, जेहि विधि जनक सुता तहि राही। तब हनुमंत कहा, सुन भ्राता, देखी चाहूँ जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले हो पवन सुत बिदा कराई। कर सोहि रूप गहेउ पुनि तहें बावन, अशोक सीता रहें जहें बा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियाँ उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वहीं पहले का मशक शरीर का रूप धरकर वहाँ गए जहाँ अशोक वन में जिस भाग में सीता जी रहती थीं। देख मन ही महु कीन प्रणामा, बैठे बीत जात निश जामा। कृष तन शीस जटाएक बेनी, जतपि हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के 4 पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेणी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का जाप स्मरण करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मने, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुते, देख जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करहि विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावण तहि आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया।
बहुविधि खल सीतहि समुझावा, साम दान भय भेद दिखावा। कहे रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दाम भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को